तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर फूतारो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन लंच के समय स्कूल कैफेटेरिया में एक टेबल को लेकर उसकी एक लड़की से बहस हो जाती है, जिस लड़की का नाम था इत्सुकी। और इत्सुकी फूतारो से कहती है, मैं यहाँ पर पहले आई थी इसलिए तुम दूसरे टेबल पर चले जाओ। जो सुनकर फूतारो कहता है, मैं हर रोज यहीं पर बैठता हूँ इसलिए तुम दूसरी जगह पर चली जाओ। और अपने ईगो के चलते वो दोनों भी उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। और लंच के समय फूतारो की नज़र इत्सुकी के लंच पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था। फिर इत्सुकी की नज़र फूतारो पर जाती है जो कि खाते खाते पढ़ाई कर रहा था और वो कहती है, क्या तुम लंच के बीच में पढ़ाई कर रहे हो? तो फूतारो कहता है, मैं मेरे एग्जाम को रिव्यू कर रहा हूँ। फिर इत्सुकी कहती है, लगता है तुम पढ़ाई में काफ़ी ख़राब हो। फिर इत्सुकी फूतारो का एग्जाम चेक करती है जिसमें कि उसको 100 मार्क्स मिले थे, जो देखकर इत्सुकी हैरानी में कहती है, क्या ये सच है? और फूतारो कहता है, अरे मुझे शर्म आ रही है। जो सुनकर इत्सुकी कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे ये दिखाया है। लेकिन इत्सुकी स्टडी के लिए फूतारो से मदद मांगती है क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी ख़राब होती है। लेकिन फूतारो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपना लंच खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर इत्सुकी फूतारो से कहती है, क्या तुम्हारा पेट सच में भर गया है? क्या तुम मेरा लंच शेयर करना पसंद करोगे? पर उसके बदले में फूतारो इत्सुकी से कहता है, अगर तुम इतना खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी। जो बात सुनकर इत्सुकी बहुत नाराज हो जाती है। लेकिन तभी फूतारो को अपनी छोटी बहन का कॉल आता है जिसमें कि वो कहती है, भैया हम अपने कर्जे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पापा ने तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है जिसमें कि तुम्हें एक लड़की का ट्यूटर बनना होगा और उसकी फैमिली नॉर्मल प्राइस से 5 गुना ज़्यादा पैसा देने वाली है। फिर उसकी बहन उस लड़की का नाम बताती है जो कि था नकानो। जिसके बाद फूतारो के क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आती है जो कि वही कैफेटेरिया वाली लड़की थी और उस लड़की का नाम था इत्सुकी नकानो, जिससे कि फूतारो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में उसकी छोटी बहन बता रही थी। और फूतारो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इत्सुकी उसको इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन लंच के समय कैफेटेरिया में फूतारो उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके साथ बैठने का डिसीजन लेता है। लेकिन इत्सुकी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और वो फूतारो से कहती है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन ये टेबल फुल है। तो फूतारो दूसरी जगह पर जाने लगता है। लेकिन उन्हीं में से एक लड़की फूतारो से बात करती है और उससे बात करने के बाद वो लड़की फूतारो से कहती है, अगर कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम अपनी बड़ी बहन इचिका के पास आ सकते हो। जो सुनकर फूतारो कहता है, बड़ी बहन? लेकिन वो तो मेरे ही उम्र की है। और लंच के समय फूतारो एक गहरी सोच में था। फिर एक दूसरी लड़की उसको आवाज़ लगाती है जिसे देखकर फूतारो हैरानी में कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? फिर वो लड़की बताती है कि उसका पेपर नीचे गिर गया था और वो उसे ही लौटाने आई है। और वो फूतारो से पूछती है, इनमें से तुम्हारा कौन सा है, 0 मार्क्स वाला या 100 मार्क्स वाला? जो सुनकर फूतारो कहता है, मेरा 100 मार्क्स वाला है। जो सुनकर योत्सुबा कहती है, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें मेरा भी पेपर देती हूँ। जो लेकर फूतारो वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन योत्सुबा हर समय उसका पीछा करती है। जिसके बाद हमें लड़कों का चेंजिंग रूम का सीन दिखाते हैं जिसमें कि सभी लड़के अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि योत्सुबा फूतारो का पीछा करते करते वहाँ पर भी आ गई थी। जो देखकर फूतारो उस पर गुस्सा होता है। लेकिन फिर योत्सुबा कहती है, अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। तो फूतारो योत्सुबा को उसका एग्जाम लौटाते हुए कहता है, अब हम बराबर हुए। फिर अगले सीन में स्कूल खत्म हो जाने के बाद फूतारो इत्सुकी से बात करने के लिए उस पर नज़र रख रहा था। लेकिन उसके साथ और भी लड़कियां होने के कारण वो उससे बात नहीं कर पाता। और इत्सुकी और उसके दोस्तों के आगे जाने के बाद उन्हीं में से एक लड़की फूतारो को देख लेती है, जिसे देखकर फूतारो उस लड़की से कहता है, हे प्लीज़ ये बात तुम्हारे दोस्त इत्सुकी को मत बताना। तो मीको कहती है, अच्छा ठीक है, पर हाँ वो मेरी दोस्त नहीं है। जिस बात का मतलब फूतारो समझ नहीं पाता। फिर शाम को फूतारो इत्सुकी से मिलने उसके घर के पास आता है और तभी इत्सुकी के दोस्त उसे देख लेते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन फूतारो इत्सुकी से मिलने के लिए अंदर भागकर जाने लगता है। लेकिन तभी इत्सुकी के लिए बंद हो जाती है, जो देखकर फूतारो बहुत ही तेजी से सीढ़ियों से चलकर जाने लगता है। जिसके बाद आखिरकार उसे इत्सुकी मिल जाती है और फूतारो को इस जगह पर देखकर इत्सुकी उससे कहती है, क्या बात है, तुम यहाँ से चले जाओ, आज मेरे यहाँ पर एक ट्यूटर आने वाला है। फिर फूतारो कहता है, वो ट्यूटर मैं हूँ। लेकिन वो फूतारो को एज ए ट्यूटर एक्सेप्ट नहीं करने वाली। फिर फूतारो इत्सुकी के पास आते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, कल के लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर इत्सुकी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का और हम सबका ट्यूटर। जो बात फूतारो को ठीक से समझ नहीं आती। फिर वो सभी लड़कियां जिनसे फूतारो मिल चुका है वो इत्सुकी की बहनें थी, यानी कि वो पांचों क्वीन टू प्लेट्स है।
फिर पढ़ाई के समय कोई भी फुतारो के पास नहीं होता। फिर वो चिल्लाकर कहता है यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। जिसके बाद योत्सुबा वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर फुतारो कहता है अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर योत्सुबा कहती है ऑब्वियसली तुम्हारे लेसन्स लेने। जो सुनकर फुतारो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और योत्सुबा से कहता है योत्सुबा क्या मैं तुम्हें गले लगा लूँ। तो योत्सुबा कहती है चलो बाकी सबको भी यहाँ बुलाते हैं। फिर योत्सुबा फुतारो को उन सब के कमरे दिखाती है और सबसे पहले वो इत्सुकी के पास जाती है और इत्सुकी फुतारो के लेसन्स लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद वो लोग मीकू के पास जाते हैं और वो भी उसके लेसन्स लेने के लिए तैयार नहीं होती। फिर वो नीनो के पास जाते हैं लेकिन वो अपने कमरे में ही नहीं थी और आखिर में वो लोग इचिका के कमरे में जाते हैं और उसका कमरा देखकर फुतारो कहता है क्या सच में यहाँ पर कोई रह सकता है। तो इचिका उठकर कहती है तुम्हें मेरे कमरे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर फुतारो उसका कंबल निकालते हुए कहता है अब हम लिविंग रूम में चल रहे हैं। लेकिन इचिका उसको कंबल निकालने से रोक लेती है क्योंकि उसने कोई कपड़े ही नहीं पहने होते। फिर फुतारो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम अपने कपड़े बदल कर लिविंग रूम में आ जाना। फिर बाहर उसकी मुलाकात मीकू से होती है और मीकू उससे कहती है मेरे जिम के कपड़े मुझे नहीं मिल रहे। तो फुतारो कहता है उन्हें मैंने नहीं देखा। फिर मीकू कहती है लेकिन तुम्हारे आने से पहले वो वहीं पर रखे हुए थे और मीकू फुतारो पर शक करने लगती है। और तभी नीनो उन सबको कुकीज़ खाने के लिए आवाज़ लगाती है और उसी ने मीकू के कपड़े भी पहने थे। और फिर लिविंग रूम में 4 लड़कियों के आ जाने पर फुतारो कहता है चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी अपने काम में ही लगे पड़े थे। लेकिन तभी योत्सुबा कहती है चिंता मत करो फुतारो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और उन सबको देखकर फुतारो अपने मन में कहता है ये लड़कियाँ तो किसी काम की नहीं है। फिर नीनो फुतारो के पास आकर कहती है क्या तुम कुकीज़ खाओगे। तो फुतारो कहता है नहीं अभी मेरा मन नहीं है। जो सुनकर नीनो कहती है अगर तुम खाओगे तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। जो सुनकर फुतारो उन कुकीज़ को खाने लगता है और कुछ कुकीज़ खाने के बाद कहता है ये बहुत बढ़िया है। तो नीनो कहती है सुनकर अच्छा लगा, वैसे सच कहूँ तो हमें ट्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ देर के शांति के बाद नीनो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये लो पानी पी लो। और उसके पानी पीने के बाद नीनो कहती है अलविदा। फिर अगले सीन में फुतारो एक कैब में होता है और वो अभी अभी उठ चुका था और वो देखता है कि वो अपने घर के पास है और उसे यहाँ पर इत्सुकी लेकर आई थी। और फुतारो समझ जाता है कि ये नीनो का किया धरा है और इत्सुकी कहती है मैंने एड्रेस के लिए तुम्हारी हैंडबुक चेक की थी और हाँ अगर तुम्हें सीख मिल गई हो तो फिर हमें पढ़ाने मत आना। तो फुतारो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर उसकी छोटी बहन राइहा आती है जो कि इत्सुकी को देखकर कहती है भैया ये आपकी स्टूडेंट है ना। तो फुतारो कहता है नहीं ये कोई नहीं है। और तभी राइहा इत्सुकी से कहती है क्या तुम हमारे घर डिनर करने आ सकती हो। और ऐसा कहने से फुतारो उसे मना कर रहा था। तो राइहा कहती है पर क्या तुम नहीं आना चाहती। जो देख के इत्सुकी पिघल जाती है और अगले सीन में वो फुतारो के फैमिली के साथ डिनर कर रही थी जहाँ पर राइहा कहती है भैया क्या आपकी ट्यूटरिंग हो गई। फिर इत्सुकी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी फुतारो कहता है हाँ सब बिल्कुल ठीक रहा। और वो इत्सुकी से कहता है प्लीज़ बात को समझो, तुम राइहा को उदास कर दोगी। तो इत्सुकी भी उसके बात पर सहमति जताती है और राइहा कहती है मैं खुश हूँ, अब हम अपने डेप्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फुतारो कहता है राइहा हमारे यहाँ पर गेस्ट आया है। तो राइहा कहती है मुझे माफ़ कर देना। फिर अगले सीन में एक रोड के पास इत्सुकी और फुतारो खड़े होते हैं और इत्सुकी फुतारो के हालात समझ जाती है और उससे कहती है तुम ट्यूटरिंग कंटिन्यू कर सकते हो पर हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उन चारों को पढ़ाना। जो सुनकर फुतारो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इत्सुकी को पकड़कर कहता है तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो अपने मन में कहता है देखा जाए तो मुझे बस एक को पढ़ाने की ज़रूरत है जिसके फेल होने के चांसेस है। लेकिन फुतारो को अभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो पांचों भी अपने पिछले स्कूल में फेल होते होते बची थी।